अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आला अहदेदार कल दिल्ली में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से तलब करदा एक अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रूरल टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को रियासत भर में दूसरे दर्जे के शहरों में वसाअत देगी। हाउसिंग और शहरी उम्र की मरकजी वजारत ने आज स्वच्छ टॉयकैथॉन का आगाज किया। टॉयकैथॉन बेकार अशिया से खिलौने बनाने का एक अनोखा मुकाबला है। तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद के दौरान निज़ाम की हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली चाकली आयलामा का यौम पैदाइश आज रियासत भर में मनाया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया। ये पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कहलाएगी। गुलाम नबी आज़ाद 26 अगस्त को कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो गए थे। जम्मू में उन्होंने पार्टी के परचम की निकाब कुशाई की अंजाम दी। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कम्पिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाता है। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानते हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती है। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, उनको देने दो। हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देंगे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं और हमारे साथियों को मालूम, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती। तो असेंबली नवरोज़ा नवरात्रि तकारीब आज रियासत भर में शुरू हुई। इस मौके पर कई अहम मंदिरों को रंगारंग कमकों से सजाया गया। आज सुबह ही से मंदिरों पर अकीदतमंदों की भीड़ नजर आई। बासर में श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर में भी तकारीब का आगाज़ हुआ। ये तकारीब आइंदा महीने की 5 तारीख को यानी दशहरा के मौके पर अख्ताम को पहुँचेंगी। इन नवरोज़ा तकारीब के दौरान देवी मुख्तलिफ रूप इख्तियार करती है। राजन्ना सिलसिला ज़िले के विमुलवाड़ा सरी राजा राजेश्वरी मंदिर में सैकड़ों अकीदतमंदों ने पूजा की। गदवाल के आलमपुर जोगलांबा मंदिर में भी तकारीब का आगाज़ अमल में आया।
రాత్రి దివ్య మహోత్సవంలో అత్యంత వైభవపేతంగా నేటి నుంచి మనం ఆరంభించుకొని 10 రోజుల పాటు అమ్మవారిని విశేషమైనటువంటి అర్చనలతో ఆరాధించుకునే దివ్యమైన సమయంలో మనం ఉన్నాం. మొదటి రోజున అమ్మవారిని శ్రీ స్వర్ణ కవచాలంకృత కనకదుర్గాదేవిగా మనం దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం, అమ్మవారిని ఆరాధించుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే ఇది అమ్మవారి యొక్క అవతారం కాదు, అమ్మవారి యొక్క అలంకారము. ఈ విశేషమైన అలంకారంలో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మనకు ఎటువంటి ఫలితములు మనం పొందగలుగుతాము అనంటే, ఏ భక్తుడైనా సరే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేప్పుడు ఎక్కడ నిలిపితే అది సార్థకత అవుతుందంటే హృదయ అంతరాళంలో. అదే లలితా సహస్రనామంలో కూడా చెప్పబడింది, అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ. అంటే బాహ్యంగా మనం పక్కనున్న వారితో మాట్లాడినట్టుగా, లేకపోతే వారితో సంభాషించినట్టుగా, లేకపోతే ఒక అతిథి మన సేవ చేసుకున్నట్లుగా ఆ జగన్మాతను ఆరాధించడం అనేటువంటిది కష్టం. కానీ హృదయంలో గనక మన ఆ అమ్మని నిలుపుకొని అక్కడ అమ్మవారికి మన సకల సపర్యలు చేయగలిగితే అది సార్థకత చేకూరుతుంది. ఎందుకంటే భావన మాత్ర సంతుష్ట హృదయాయీ నమః అని అమ్మవారి యొక్క నామంలో చెప్పబడింది. భావించి చేసేటువంటి పూజే ప్రధానమైనది. బాహ్యంగా మనం ఎన్ని ద్రవ్యములు పెట్టుకుని మనం ఆరాధించినప్పటికీ కూడా భావన లేతే అది నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. కాబట్టి హృదయంలో నింపుకొని మనం చేసేటువంటి భావన చేత కలిగేటువంటి పూజ సార్థకత చేకూరుతుంది. కాబట్టి అటువంటి गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज लोअर टैंकबंड रोड पर धोबी घाट में वीरा नारी एल्मा के मुजस्सिमे को फूल पहनाकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। एल्मा के यौम पैदाइश के मौके पर राजभवन में भी एक तकरीब मुनाकिद की गई। रियासती कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकंदर रेड्डी ने भी नलगुंडा ज़िले में एल्मा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एल्मा की ज़िंदगी हम सब के लिए मशाल राह है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आला अहदेदार कल दिल्ली में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से तलब करदा एक अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में दोनों रियासतों के दरमियान आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक ज़ेर अल्तवा उमूर पर गौर किया जाएगा। इम्कान है कि तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज दीगर अहम अहदेदारों के साथ इस इजलास में शिरकत होंगे। इस इजलास में एक्ट के तहत शेड्यूल 9 और 10 के इदारों की तकसीम से मुतालिक दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। जिन इदारों का आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में जिक्र नहीं हुआ है, इनकी तकसीम और साबिक़ा आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के असासाजात और क़र्ज़ों की तकसीम पर भी गौर होगा। मरकज़ी वज़ारत ने जो एजेंडा जारी किया है, इसमें सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड और इससे जुड़ी AP हेवी मिशनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड की तकसीम को भी शामिल किया गया है। CSIR सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने आज CSIR के 80वीं यौम तासीस के मौके पर ओपन डे मनाया। इस इदारे के साइंसदानों ने नुमाइशी अशिया और पोस्टर्स की शक्ल में अपनी तहकीकी काम को पेश किया। इदारे का दौरा करने वाले को गेम्स और कॉमिक्स और दीगर सरगर्मियों के ज़रिए साइंटिफिक तहकीक से वाकिफ़ करवाया गया। ओपन डे के मौके पर 7000 से ज़्यादा अफराद में, जिनमें बेशतर स्कूली तलबा थे, इंस्टीट्यूट के कैंपस का दौरा किया। तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तलबा ने भी सेंटर का दौरा किया। मुंतज़िमीन ने बताया कि कोविड के बाद 2 बरसों में ये पहला फ़िज़िकल ओपन डे था। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सिद्दीपेट जल्द ही तिब्बी तालीम का मरकज़ बन जाएगा। उन्होंने आज सिद्दीपेट ज़िले के चिनाकोडूर मंडल के रामंचा गांव में श्री रंगा नायका स्वामी बी फार्मेसी कॉलेज का संगे बुनियाद रखा। हैदराबाद की नुमाइश सोसाइटी ये कॉलेज तामीर कर रही है। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट ज़िले में तकरीबन 1350 मेडिकल तलबा हैं। इसके अलावा ज़िले में कई कॉलेज भी हैं, जिनमें डिग्री और पॉलिटेक्निक, वेटरनरी और नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि रूरल टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को रियासत भर में दूसरे दर्जों के शहरों में वसाअत देगी। उन्होंने कहा कि हुनरमंद नौजवानों की निशानदेही करते हुए इनके लिए मौके पैदा किए जाएंगे। वो आज आदिलाबाद में BNDT लैब्स और NTT डेटा बिजनेस सॉल्यूशंस के मुलाजिमीन के साथ तबादला ख्याल के बाद तकरीर कर रहे थे। उन्होंने देवी नौजवानों से कहा कि वो अपने मकासद के हुसूल के लिए अज़्म के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने आदिलाबाद टाउन में IT कंपनी कायम करने वाले संजय देशपांडे का शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर ज़िले कलेक्टर सिकता पटनायक भी मौजूद थी। इससे कबल रियासती वजीर ने जयंत के दीपाईगुड़ा गांव में आदिलाबाद के एमएलए जोगू रामन्ना और उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। जोगू रामन्ना की वालदा भोजम्मा 19 सितंबर को चल बसी थी। केटीआर के हमरा विजरा इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ मौजूद थे। केटीआर ने निर्मल ज़िले में ट्रिपल आईटी बासर के मेस का इफ्तिताह किया। उन्होंने चंद क्लासरूम्स का भी इफ्तिताह किया और तलबा के साथ तबादला ख्याल किया। बाद में उन्होंने नरसापुर जी और दिलावरपुर मंडल में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की। చేయడం ఉన్న వసతులను బాగా చేయడంతో పాటుగా వాటిని సమగ్రంగా సరిగ్గా నిర్వహించడంతో పాటుగా ఉదాహరణకి భోజనం, మెస్సులో పెట్టే భోజనం యొక్క నాణ్యత, ఒకరోజు తప్పించి ఒకరోజు గుడ్డు బనానా ఇస్తారు, వారానికి 2 సార్లు నాన్ వెజ్ పెడతారు. ఇదంతా బాగానే ఉంది వినడానికి, కానీ అది నాణ్యత లేకపోతే బాగా లేకపోతే తినబుద్ధి కాదు. ఇప్పుడు నేను కూడా జీవితం అంతా హాస్టల్లో ఉన్నాను, నేను ఇంట్లో లేను. నేను దాదాపు 70% నా జీవితం అంతా కూడా హాస్టల్లో పెరిగినాను. సో నాకు తెలుసు హాస్టల్ కష్టాలు, బాత్రూమ్ కష్టాలు తెలుసు, నాకు హాస్టల్ ఫుడ్ కష్టాలు తెలుసు. నేను చాలా హాస్టల్లో ఉన్నా, ఒక హాస్టల్ కాదు చాలా హాస్టల్లో ఉన్న, 7-8 హాస్టల్లో నేను పెరిగిన కాబట్టి హాస్టల్ కష్టాలు నాకు కూడా తెలుసు. అందుకే నేను అక్కను అదేవిధంగా వీసీ గారిని కూడా కోరుతాను, మీరు కూడా కొంత సమయం ఇవ్వాలి మాకేందంటే చేంజ్ అనేది ఇక్కడ కొన్ని పాతకపోయిన వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వెంకటరమణ సార్ కొత్తగా వచ్చిండు, సతీష్ గారు ఉన్నారు. వారి వ్యవస్థను అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది పాతకపోయిన మనుషులను అర్థం చేసుకొని వాటిని ప్రక్షాళన చేసే వరకు కూడా కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఎవరికైనా కూడా కొంత అర్థం చేసుకొని ఎవరు మంచోళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు, ఎవరి వల్ల సమస్య ఉంది, ఎవరి వల్ల మంచిగా చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని వాటి మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలంటే టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మెస్ టెండర్లు పిలిచింది కొత్తవి, పాత కాంట్రాక్టర్ని తీసేసి కొత్త ఆయన పెట్టాలని చెప్పి టెండర్లు పిలిచినారు. కానీ వాటిల్లో నేను నిన్న అడిగితే అక్క చెప్తా ఉన్నారు సరైన రెస్పాన్స్ రాలేదు, దాన్ని ఇంకా మంచిగా చేద్దాం అని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి అవసరమైతే పిలిచి కొద్దిగా మంచి వాళ్ళని పిలుద్దాం, మంచి వాళ్ళు వచ్చేటట్టు చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయత్నం సిన్సియర్గా నడుస్తున్నది, చిత్తశుద్ధితోని ప్రయత్నం అయితే నడుస్తున్నది. అయితే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఏమంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రిపుల్ ఐటీకి అంటే ఆర్జీయూకేటీకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోదాం ఉద్యోగాలు చేద్దాం అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళని అందరూ చేయరా? మరి ఏం చేయదలుచుకున్నారు? ఎవరన్నా నేను స్వయంగా నేను పరిశ్రమ పెడతాను, నేను ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతాను అనే దూరంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకసారి చేయలేవటండి. వాళ్ళని చూసి నవ్వుడు ఎందుకు? మీరు చేయి మొత్తం సగం సగం లేవట్టదు, లేవడితే మొత్తం లేకపోతే అటో ఇటో. నువ్వు కూడా అవుతావు ఇట్లన్నా? నైస్. నేనేమంటున్నా, మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే చెప్తారు, ఈరోజు అంటే మీకు నాకే కాదు, ఇది దశాబ్దాలుగా తరతరాలుగా భారతదేశంలో ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే, అక్కడ కూర్చున్న మీ టీచర్లు బాధపడుతుండొచ్చు కానీ చెప్తే ఇళ్ళల్లో మాత్రం పిల్లలకి ఏం చెప్తారంటే చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదువుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ బాగా చదివితే తర్వాత డాక్టర్ ఇంజనీర్ అవుతావు, లైఫ్లో స్థిరపడిపోతావు, ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది, ఇక దాంతో సెట్ అయిపోతావు నువ్వని మగపిల్లలకి చెప్తారు. ఆడపిల్లలకేమో మంచిగా చదువుకుంటే ఒక మంచి భర్త వస్తాడు, ఇక ఆయన చూసుకుంటాడు, మొత్తం నీకు బాధ లేదని మీకు చెప్తారు, ఎట్లా జల్దీ పంపించేద్దామని చూస్తారు. అంతేగాని ఏ ఒక్క పేరెంట్ కూడా మీకు చెప్పడు ఏమని, నువ్వు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పనిచేయాలి, చదువుకొని తెలివి ఉన్నప్పుడు నువ్వు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పనిచేయాలి, నువ్వు 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్టు నువ్వెందుకు తయారు కావద్దు అనే మాట ఎందుకో కానీ మన దేశంలో చెప్పరు మొదటి నుంచి. అది ఎందుకో కానీ అట్లా కల్చరల్ కండిషనింగ్ అట్లా అలవాటు అయిపోయింది. ఇంకేం చెప్తారు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు, నువ్వు ఆగురా విజయరాకు, మర్యాదలు ఎక్కువైపోయినాయి మీ దగ్గర ఇప్పుడు రాగానే. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు, పదే చెప్తారు ఇంకోటి, రిస్క్ తీసుకోవద్దు, లైఫ్లో రిస్క్ తీసుకోవద్దు, అప్పు తీసుకోవద్దు, ఎట్టి పరిస్థితులు అప్పు తీసుకోవద్దు, అప్పు ఉండద్దు, తాహతుకు మించిన ఆలోచనలు చేయొద్దు, ఎక్కువ తక్కువ ఊహించుకోవద్దు, అడ్డం పడితే ముఖం బలుగుతుంది, ఎక్కువ ఆలోచించద్దు, ఇదే చెప్తారు. ఎక్కువ ఆలోచించద్దు, ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచించి ఆయనతో అడ్డం పడితే కష్టమవుతుంది అనే మాట చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కిస్తారు. అంటే ఇక మనను అదేదో సినిమాలో చెప్తారు చూడు, కళలు కూడా हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकज़ी वजारत ने आज स्वच्छ टॉय कैथॉन का आगाज़ किया। टॉय कैथॉन बेकार अशिया से खिलौने बनाने का एक अनोखा मुकाबला है।
इस मौके पर हाउसिंग और शहरी उम्र के सेक्रेटरी मनोज जोशी ने कहा कि जो नरम खिलौने पायदार नहीं होते वो अक्सर कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरे दौर में खिलौने लकड़ी से बनाए जाते थे और एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जाते थे। सेक्रेटरी ने कहा कि इस्तेमाल शुदा खिलौनों को जमा करके उनको दोबारा बनाने और फ़रोख्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस काम को एक समाजी तहरीक में तब्दील करना चाहिए क्योंकि यह कदम माहौल दोस्त खिलौने बनाने में माविन साबित होगा। स्वच्छ टैखाथन की मसाई स्वच्छ भारत मिशन की शहरी मुहिम के तहत शुरू की गई है। इस मुकाबले में अफराद और ग्रुप हिस्सा ले सकते हैं। वसूकी बेकार अशिया का इस्तेमाल करते हुए खिलौनों के डिज़ाइन के लिए अपनी इजाज़त पेश कर सकते हैं। तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद के दौरान निज़ाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाली चाकली आयलम्मा का यौम पैदाइश आज रियासत भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए। रियासती हुकूमत में आयलम्मा के यौम पैदाइश और बरसी को सरकारी तकारीब करार दिया है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा कि इनकलाबी लीडर आयलम्मा ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स और उनके बाख्तियार होने की अलामत है। हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले में हाउसिंग बोर्ड सर्कल पर आयलम्मा के मुजस्सिमे को फूल पहनाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयलम्मा का यौम पैदाइश तमाम सरकारी दफातर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयलम्मा को इनके यौम पैदाइश और बरसी के मौके पर याद करना तेलंगाना के अवाम के लिए बाअस फ़ख्र है। उन्होंने सिद्दीपेट में आयलम्मा के ब्रांच मुजस्सिमे को नस्ब करने का तयक़ुन दिया। सिटी पुलिस की नज़र मंशियात फरोश सरगनों पर है। मंशियात फरोशों के खिलाफ सिटी पुलिस के सख्त रवैये ने गोवा पुलिस को भी कायल कर दिया। गोवा में हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई वहां मंशियात की सल्तनत में मचा रही है। ड्रग माफिया के एक इंतहाई मतलूब डॉन ने गोवा पुलिस को एक जाली सर्टिफिकेट के साथ इत्तला दी है जिसमें दावा किया गया था कि वो कोरोना का शिकार है, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने यह साबित कर दिया कि दाखिल किया गया सर्टिफिकेट जाली है। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने मज़कूरा डॉन के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मुकदमा दायर कर दिया। गोवा के लोग हैदराबाद की मंशियात से पाक शहर बनाने में हैदराबाद पुलिस की काविशों की सताइश कर रहे हैं। आमदोरफ्त की सहूलत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने माह दिसंबर तक मज़ीद 7 फ्लाईओवर्स तामीर करने का फ़ैसला किया है। हैदराबाद को सिग्नल फ्री शहर बनाने के लिए स्ट्रेटजिक रोड डेवलपमेंट के समरात आवाम के लिए दस्तयाब किए जा रहे हैं। SRDP के पहले मरहले में 8,092 करोड़ रुपये से 47 मकामात पर फ्लाई ओवर्स, अंडर पासेस, केबल ब्रिजेस, स्टील के पुल, ROB, ROG के तामीर शुरू की गई है और अब तक 31 मकामात पर 8,092 करोड़ रुपये की लागत से दस्तयाब करवाए गए हैं। जैसे जैसे बारिशें कम हो रही हैं वैसे वैसे काम में तेज़ी लाई जा रही है और इसे वक्त पर दस्तयाब करवाने में खुसूसी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। जदीद फ्लाईओवर से ट्रैफिक का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। BC अब कमज़ोर नहीं है बल्कि वो एक मजबूत ग्रुप बन चुके हैं। रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर गुड्डलू श्रीनिवास राव का बयान। महात्मा फुले फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पर तेलंगाना के मसल्ला जंगजू और समाजी इनकलाबी जहदकार चिट्टियाला अल्लमा के यौम पैदाइश के मौके पर ट्रस्ट और BC टाइम्स के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। चंचलगुड़ा जेल सुप्रिटेंडेंट N. शिव कुमार गौड़, प्रोफेसर गली विनोद कुमार, ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर रविशंकर प्रजापति के साथ बानी सदा सूर्या यादव, इस मीटिंग में मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदों दरसू सुरेश, एलैया, सतीश सागर, डॉक्टर शंकर मदिराज, संध्या रानी, वरालक्ष्मी, माधवी ने हिस्सा लिया। मादिगा तबके ने भी मुतालिबा कर दिया है कि इन्हें हर मैदान अमल में 12% रिजर्वेशन रियासती हुकूमत फ्राहम करे। शेड्यूल कास्ट के साबिक चेयरमैन डॉक्टर पेडामूर्ति रवि ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा किया है कि रियासत में मादिगा तबके की आबादी के लिहाज से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम किए जाएँ। खैरताबाद मिंट कंपाउंड के अम्बेडकर स्फूर्ति भवन में मुनाकिदा मीटिंग में उन्होंने कहा कि दलित आबादी का सर्वे किया जाना चाहिए और मादिगा तबके के किसी फ़र्द को तेलंगाना में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाना चाहिए।
वो एससी कॉरपोरेशन को मादेगा और माला तबके में तकसीम करना चाहते हैं। गहलोत की पार्टी के सदारती इंतखाबात से दूर रखें, सोनिया गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पार्टी जहां मौजूदा वज़ीर आला राजस्थान अशोक गहलोत को कांग्रेसी कौमी सदर इंतखाब का उम्मीदवार नामजद करना चाहती है, वहीं इसने सचिन पायलट को रियासत का वज़ीर आला बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मालूम हुआ है कि इस फैसले के खिलाफ गहलोत ग्रुप के अरकान असम्बली इतवार की रात ही को इज्तिमाई इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को आगाह किया है कि इन पर एतमाद करना दुरुस्त नहीं है और कौमी सतह पर पार्टी की जिम्मेदारी सौंपना दुरुस्त नहीं है। तजवीज़ पेश की है कि इनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए। रुपये की कदर कम क्यों हो रही है, नेशनलिस्ट पार्टी के मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर ख़जाने से दुरुस्त सवाल। शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने रुपये की रोज़ बरोज़ गिरती हुई कदर के लिए मरकज़ी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया है। एनसीपी ने हालिया दिनों में रुपये की मुसलसल गिरावट के बारे में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से वजाहत तलब की है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज़ी महकमे ख़जाना और आरबीआई रुपये की कदर में कमी पर करीबी नज़र रखे हुए है। तवक्को है कि बहुत जल्द ही डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में इजाफ़ा होगा। तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि सरमायादारों को मिली छूट के सबब वो बड़े पैमाने पर डॉलर बैरून मुल्क कारोबार में मशगूल कर रहे हैं, जिसमें अडानी और अंबानी भी शामिल हैं। यही वजह है कि रुपये की कदर में कमी आ रही है। जबकि तेल की कीमतों में माकूल कमी हुई है तो रुपये की कदर में इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा हो गया है। कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत राजस्थान में एक दूसरे से नबर्द आज़मा कांग्रेसी ग्रुप्स को मुत्तहिद करना चाहते हैं, सुलह करवाना चाहते हैं। राजस्थान में क़यादत की तब्दीली के मामले पर कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। अगर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेसी सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो कांग्रेस एमएलए इस खबर से नाराज़ हैं कि सचिन पायलट उनकी जगह वज़ीर आला राजस्थान बने। दरअसल ये मसला अशोक गहलोत ही का पैदा करदा है। उन्होंने इनकी कायम मकाम के तौर पर मरकज़ी क़यादत से मशवरा किए बगैर ही रियासत के स्पीकर का नाम पेश कर दिया। एक तरह से उन्होंने सचिन पायलट के ख़िलाफ़ राजस्थान में रास्ता हमवार किया है। नतीजे में वहां कांग्रेस अरकान असम्बली की अक्सरियत सचिन पायलट के ख़िलाफ़ महाज बना लिया है, जबकि मरकज़ी क़यादत पायलट को वज़ीर आला देखना चाहती है। मरकज़ी क़यादत साबिक़ वज़ीर आला मध्य प्रदेश और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ को गहलोत और पायलट बरादरियों में मुफाहमत करवाने के लिए सालिस मुकर्रर कर दिया है। दुनिया की मशहूर व मारूफ कंपनी एप्पल ने ऐलान किया है कि जदीद तरीन आईफोन 14 मॉडल भारत में तैयार किया जाएगा। एप्पल कंपनी चीन में मौजूद इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को हिंदुस्तान मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। चुनाते इसने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में एप्पल का जदीद मॉडल 14 तैयार किया जाएगा। एप्पल का कहना है कि आईफोन 14 में नई टेक्नोलॉजी और सबसे अहम हिफाजती मयारात हैं। कंपनी ने अपने ऐलान में यह भी कहा कि वह भारत में आईफोन की तैयारी के लिए संजीदा है। आईफोन 14 की 5% पैदावार इस साल के आखिर तक हिंदुस्तान में मुमकिन है। वस्ती रूस के एक स्कूल में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करते हुए 7 बच्चों समेत 13 अफराद को हलाक कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 7 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक हुए, जबकि 14 बच्चों समेत 21 अफराद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि हमलावर ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को हलाक किया, बाद स्कूल में दाखिल होकर बच्चों पर फायरिंग कर दी। बच्चों पर फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। फ्रांस में पेरिस चार्ल्स एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एक कार्गो तैयारा मॉन्टपेलियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बेकाबू होकर समंदर के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। महकमे हवाबाजी के मुताबिक वेस्ट अटलांटिक एयरलाइन का कार्गो तैयारा SWN 5745 के तौर पर पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट से पेरिस में ही साहिली शहर मॉन्टपेलियर पहुंचा। ताम लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे पर बेकाबू हुआ और ओवरशूट एरिया से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर समंदर के किनारे खड़ा हो गया। खुशकिस्मत से तैयारा समंदर में डूबने से बाल बाल बच गया।
अमेरिका ने ईरान से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को इंटरनेट तक रसाई देते हुए ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इशारे पर हुकूमत मुखालिफ ईरानियों को सेटेलाइट से बराह रास्त इंटरनेट सहूलत फ़राहम की जाएगी। एप्स एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट को फ़आल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ख्याल रहे कि ईरान में पुलिस की हिरासत में 22 साला खातून की मौत के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों और हुकूमती फोर्सेस के क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका इस तरह की हमदर्दी फ़लस्तीनियों के साथ नहीं करेगा।